वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, 8वें वेतन आयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक अखबार की न्यूज है जिसमें फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और 8वें जो भी केंद्रीय कर्मचारी उनके वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। इस हेडिंग के अंतर्गत आप देखेंगे कि फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है, संभावित क्या है। और अगले वीडियो में एक वेतन आयोग हो, जैसे छठा 7वां वेतन आयोग है, उसमें फिटमेंट फैक्टर क्या क्या था और 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या रह सकता है। अभी जो अखबार की सूचना है, पहले तो आपको वो बता दूं कि यहाँ जैसे 8वें वेतन आयोग को गठित को लेकर सरकार ने जो भी ऐलान कर दिया उसके संबंध में प्रक्रिया चल रही है और बताया जा रहा है कि इस बार महंगे भत्ते को समायोजित करने के लिए नया फार्मूला लागू हो सकता है और साथ में फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधित किया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और आपको पता होगा कि इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने आयोग के गठन का ऐलान किया था और इसके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें साथ ही आयोग के लिए संदर्भ शर्तें और कार्य आदेश यानी टर्म्स एंड रेफरेंस की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है और वेतन आयोग के गठन को लेकर अनुशंसा भी जारी होगी। मैं आपको एक लेटर भी बता दूंगा। इस तरीके की जो लेटर भी जैसे जून 2024 में एक जारी हुआ था कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, इमीडिएट कंस्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर रिवाइजिंग पे अलाउंसेज पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसके संबंध में ये जो लेटर था और इसी में कहा गया था कि वेतन आयोग का शीघ्र गठन किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई वो जो मैं आपको बता रहा था। अब जैसे ये अटकलें क्या लगाई जा रही है कि कर्मचारी संगठन मान रहे हैं कि इस बार जो ये जो फिटमेंट फैक्टर है वो निर्धारण किस तरीके से होगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 2.86 का होगा। हालांकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या होगा। जब जैसे मान लो इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि सरकार बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रख करके फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधन करेगी। मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि पिछले वेतन आयोगों में किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर कितना रहा, उसको कैसे निर्धारित करते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है वेतन पे। अब मूल वेतन जो भी है उसको तय किए गए फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने के बाद में जो बेसिक होती है उसी के अनुसार वेतन की बढ़ोतरी की जाती है। और इस बार माना जा रहा है कि 1.90 से लेकर के 1.95 तक रह सकता है फिटमेंट फैक्टर। अब मैं आपको अगले वीडियो में तो एक विस्तार से पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा। अब इसमें फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है, तो दरअसल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही मूल वेतन में बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के लिए अगर कोई कर्मचारी का मूल वेतन जैसे बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर मान लो जैसे अभी जो संभावित जैसे 195 किया हुआ कहा हुआ है, लेकिन अगर मान लो 2.86 होता है अगर फिटमेंट फैक्टर, तो इसको 2.86 से गुणा किया जाएगा, यानी 20,000 रुपये से गुणा किया जाएगा। तो इसके आधार पर मूल वेतन जो बढ़ करके 57,200 रुपये हो सकता है। यानी जैसे 2.86 कम हो गया, ये लगभग 3 गुना से थोड़ा सा कम रह जाएगा। तो जैसे 20,000 का 3 गुना 60,000 होगा, तो थोड़ा सा कम रहेगा, तो 57,200 रुपये हो सकता है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर है 2.86 फिटमेंट फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे लगता है या ज्यादातर जो भी लोग हैं उनको लग रहा है कि इतना तो नहीं मिल पाएगा फिटमेंट फैक्टर, लेकिन संभावना है कि 1.90 से लेकर के 1.95 तक रह सकता है। अगर ये भी रहता है तो भी किस तरीके से होगा मैं आपको अगले वीडियो में पूरा इसका लाइव डेमो बता दूंगा। तो इसके लिए सरकार है फिटमेंट को कम रखकर महंगे भत्ते को समायोजित करने के लिए अलग कोई फार्मूला भी ला सकती है और सिफारिशें लागू होने में अभी जैसे समय लग सकता है। जैसे केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक गठन नहीं हो पाया। ऐसे में संभव है कि 2027 तक जाकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो। तो संभावना ये है कि 27 में ही होगी, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड बताया कि कोई भी वेतन आयोग है गठन होने के बाद अंतरिम रिपोर्ट आने में 18 से लगभग 26 माह तक का समय लग जाता है। छठे वेतन आयोग की बात करें तो छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट में भी 18 महीने का समय लगा था। और वहीं सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन को 24 सितंबर 2013 को मंजूरी दी थी, जबकि रिपोर्ट करीब 2 साल बाद 19 नवंबर 2015 को आई थी। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी के साफ संकेत है कि रिपोर्ट आने में थोड़ी देरी हो सकती है। और पिछले जो थोड़ी सी बात करें पिछले वेतन आयोग के संबंध में, तो 2006 में जो छठा वेतन आयोग था उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 रखा गया था और वर्ष 2016 में जो 7वां वेतन आयोग लागू किया था उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, अलग अलग था। मैं आपको एक एवरेज रूप में 2.57 था, लेकिन वेतन में वास्तविक जो बढ़ोतरी थी वो केवल 14.2% हुई थी, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट का अधिकांश हिस्सा है वो केवल महंगाई भत्ते के रूप में समायोजित करने में चला गया। जबकि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद मूल वेतन करीब 54% बढ़ोतरी हुई थी। यानी छठे वेतन आयोग में कर्मचारियों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, 7वें वेतन आयोग में उतना फायदा नहीं हुआ। अब फिटमेंट फैक्टर कैसे होता है या पिछले जो भी वेतन आयोग वगैरह है वो किस तरीके से कितना फिटमेंट फैक्टर वगैरह रहा, ये सारा मैं डिटेल्स आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।